नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूं नीम करोली बाबा के अद्भुत चमत्कारों। यहां पर मैं चमत्कार नहीं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा उनकी कृपा दृष्टि के अद्भुत प्रसंगों को लेकर के। जी हां, कृपा दृष्टि। क्योंकि जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उन्हें आपसे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आवश्यकता नहीं होती कि आप उन्हें अपना कुछ पीड़ा, अपना कुछ दुख बताएं। उनकी महिमा कुछ ऐसी है कि उन्हें हमारी परेशानी समझ में आ जाती है और फिर आरंभ होती है उन्हीं की लीला। ये जो प्रसंग है ये भी नीम करोली बाबा की ही एक अद्भुत लीला का प्रसंग है, जिसमें आते हैं एक आधी दाढ़ी वाले बाबा। जी हाँ, आधी दाढ़ी वाले बाबा का जो प्रसंग है बहुत ही निराला है, इसे अंत तक सुनिएगा। इससे पहले कि हम इस प्रसंग की ओर बढ़ें, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। कुछ दर्शकों के प्रश्न आए थे कि क्यों न मैं ऐसा करूं कि नीम करोली बाबा के जितने भी विभिन्न प्रसंग हैं उनको मैं कई सारों को जोड़ करके एक ही वीडियो बना लूं, कि एक ही वीडियो में कई सारी उनकी लीलाएं आ जाएंगी। ये सुझाव अच्छा था, परंतु इसमें एक बात और आती है और ये बात बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। हम सभी को, आपको, मुझे, हम सभी को कुछ न कुछ पीड़ा, दुख इत्यादि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से हम सभी ग्रसित हैं। इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ तो हमें पकड़े हुए है। अब ऐसे में आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है कि कोई एक प्रसंग केवल प्रसंग मात्र हो और उसमें कुछ ऐसा छू जाए, ऐसी बात नहीं हो। परंतु नीम करोली बाबा की जितनी भी लीलाएं हैं वो इतनी अद्भुत हैं कि भले ही वो आपको और मुझे वो केवल प्रसंग मात्र लगे, किसी न किसी के जीवन में, किसी न किसी के हृदय को छू लें। ये उस तरह के प्रसंग हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं एक एक प्रसंग, इनकी लीला का एक एक ऐसा चमत्कार आपके सामने रखूं जिससे कि किसी न किसी के जीवन में आशा की किरण जाग उठे, किसी न किसी के जीवन में वो उम्मीद का दिया जल उठे। क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी बात है, बहुत अधिक आवश्यक है। और ये जो विश्वास है यही इंसान की, मनुष्य की जीवन की गाड़ी को चलाए रखता है। और यदि हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में, तो इन्हीं के सहारे तो कितने ही हजारों, लाखों, करोड़ों मनुष्यों की जीवन लीला चलायमान है। तो फिर ऐसे में एक एक प्रसंग, वो प्रत्येक प्रसंग, वो छोटा लगे या फिर बड़ा लगे, किसी न किसी के जीवन को बदलने में बहुत सहायक है। और ऐसी ही सोच के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरे द्वारा, अर्थात मुझे माध्यम बना करके यदि बाबा कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो फिर ऐसे में मैं होता ही कौन हूँ, कुछ अपना दिमाग लगाने वाला। तो चलिए बिना और अधिक बात करें, हम सुनते हैं उन आधी दाढ़ी वाले बाबा का एक अद्भुत निराला सा प्रसंग। नीम करोली बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि वो दाढ़ी जब तक घनी, लंबी नहीं हो जाए तब तक बनाते नहीं थे। अब एक समय की बात है कि दाढ़ी लंबी घनी हो गई थी, तो फिर वो चले गए नाई के पास। अब जैसे नाइयों की आदत होती है, वो अपने कस्टमर्स के साथ में, ग्राहकों के साथ में उनके बाल काटते हुए, शेव करते हुए कई तरह की बातें करते हैं। कुछ उनका दुख सुनते हैं, कुछ अपना दुख बताते हैं। तो बाबा भी उस नाई की दुकान में गए और उसकी कुर्सी पर बैठ गए। उस नाई ने भी बाबा की दाढ़ी बनाना जब आरंभ किया, जब उसकी तैयारी कर रहा था, तब अपना दुख बताना उसने आरंभ किया। शेविंग क्रीम जो होती है वो उस ब्रश पर लगाई, बाबा के गालों पर उसने वो ब्रश जो होता है वो घुमाना आरंभ करा, झाग बनना आरंभ हुआ। और झाग बनते बनते ही उस नाई का दुख भी बढ़ता गया और उसने फिर बाबा के सामने अपना दुख बता ही दिया। नाई ने बताना आरंभ किया कि बाबा क्या करूं, बहुत दुखी हूं। मेरा एक लड़का है वो भाग गया है, वो घर छोड़ करके चले गया है। कहाँ गया है पता नहीं, कब आएगा पता नहीं, उसके आने की भी कोई उम्मीद, ऐसे बनाते बनाते उसके आने की भी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है मुझे बाबा।
बाबा भी उसकी बात सुन रहे थे। दीन दुखियारों की तो बाबा ने सेवा भी करी है, उनके दुख दूर तो करे ही हैं। तो फिर ऐसे में बाबा उसकी बात सुन करके थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहते हैं आ जाएगा। अब जब बाबा ने ये कहा आ जाएगा, तब उस नाई ने अपना दुख और बताया कि बाबा क्या बताऊं मैं, हर कोई यही कहता है कि आ जाएगा। कितने ज्योतिषों को मैंने दिखा दिया, कितने साधु संतों से मैंने पूछ लिया, हर कोई कहता है आ जाएगा, पर बेटे के आने की उम्मीद भी वो भी तो जा रही है। कैसे आएगा, कब आएगा, पता नहीं बाबा। ऐसे कहकर वो बाबा की दाढ़ी अब बनाने लग गया। ब्लेड से, वो जो रेज़र होता है उससे अब वो दाढ़ी बनाने लग गया। इतने में बाबा ने कहा रुको रुको रुको, मैं भी आता हूँ। बाबा ने लघुशंका अर्थात लघुशंका का एक बहाना बनाया और वो उस दुकान के बाहर चले गए। वो नाई वहाँ पर वेट कर रहा था। अब थोड़ी सी देर बाद बाबा आ गए और फिर नाई ने उनकी बाकी बची हुई दाढ़ी जो थी वो बना दी। बाबा ने फिर जाते जाते उससे फिर से कहा कि चिंता नहीं करो, आ जाएगा। अब वो नाई भी क्या करता, उसने भी बोला जी बाबा जी। ऐसे करके उस दिन का ये प्रसंग समाप्त हो गया। अब अगले दिन सुबह सुबह तड़के को ही उस नाई के दरवाजे पर खट 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 की आवाज़ आई। वो नाई उठा, आंखें अपनी साफ करता हुआ वो उठा और फिर दरवाजे की कुंडी हटाई, दरवाज़ा खोला और जब सामने देखा तो उसकी आंखों से तो आंसू बहते ही रहे लंबे समय तक। सामने खड़ा था उसका वही लंबे समय से खोया हुआ बेटा। अपने सभी सामान के साथ में वो बेटा अपने पिता के दरवाजे पर खड़ा था। पिता उसे देखे जा रहा था कि जैसे कुछ असंभव सी घटना हो गई हो। फिर उसे अंदर बुलाया, गले लगाया, प्यार किया, थोड़ा बहुत डांटा, फिर पूछा कैसे आ गया अचानक से, क्या हो गया था, कहाँ गया था। तब उस लड़के ने जो कहा उसी में बाबा की लीला छुपी है। उस लड़के ने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको पिताजी, मैं अपने काम पर था और तभी कहीं से एक आधी दाढ़ी वाले बाबा आ गए और उन आधी दाढ़ी वाले बाबा ने मुझे यहाँ की टिकट दी, ट्रेन की टिकट दी और कहा तेरी ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी से भाग, तेरे घर वाले तुझे याद करते हैं। बाबा की वाणी में कुछ ऐसी शक्ति थी कि मैंने भी कुछ और नहीं सोचा, बस अपना सामान डाला, पैक करा और जल्दी से मैं उस ट्रेन को पकड़ करके आपके पास आ गया। अब बात बहुत छोटी सी लगती है, परंतु उस लड़के को तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो आधी दाढ़ी वाले बाबा कहाँ से आ गए, वो टिकट लेकर के आ गए, वो क्यों बोल रहे हैं कि घर वाले परेशान हैं, ट्रेन छूटने वाली है। पर जो नाई था, इसकी आंसुओं के अंदर भी कुछ ऐसा था जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ रही थी और वो मुस्कुराहट थी बाबा की लीला की, क्योंकि वो समझ गया था कि वो जो आधी दाढ़ी वाले बाबा हैं ये वही नीम करोली बाबा हैं जिनकी इसने दाढ़ी बनाई थी। और जब दाढ़ी आधी हुई थी और आधी बची थी तभी बाबा उठ खड़े हुए थे और बाहर गए थे लघुशंका का बहाना बना करके और फिर थोड़ी देर में आ गए। ये इन्हीं का ही चमत्कार है, इन्हीं की लीला है। दोस्तों ऐसी कितनी ही और बातें हैं, कितनी और कहानियां हैं, किस्से हैं नीम करोली बाबा की कृपा दृष्टि के। इन कथाओं को, इन बातों को सुन करके हमें प्रसन्नता भी होती है, विश्वास भी बढ़ता है। और यदि कहीं पर आपकी उम्मीद कहीं पर डगमगा रही हो, जीवन की गाड़ी कहीं पर हिलडुल करके चल रही हो, तो वहीं पर ही ऐसे ही छोटे छोटे से प्रसंग, बाबा के चमत्कारों के बारे में ये प्रसंग, उनकी कृपा दृष्टि के बारे में ये प्रसंग हमें उम्मीद बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। बाबा के जो चमत्कार हैं ये इनके देह की लीला समाप्त होने पर भी चलते रहे हैं और ऐसे ही कुछ और
लीलाओं के बारे में, ऐसे कुछ और प्रसंगों को लेकर के मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करिए, और यदि आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो, बाबा की कोई कृपा दृष्टि आप पर पड़ी हो, तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी से मैं जुड़ सकूं, आपके उन प्रसंगों को मैं अपने इस चैनल पर दिखा सकूं, बता सकूं उसके बारे में। तो फिर देर नहीं करिए, यदि बाबा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर भी पड़ी है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि उम्मीद की किरण यही नीम करोली बाबा है, और इनके बारे में जितने लोगों को बताएं उतना ही अच्छा है। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।